ये देखो, खेतों से लहसुन और अदरक उठाया, उसको धो के साफ किया, छिलके निकाले और फिर दोनों को ग्राइंड करके जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया और बाकी के लहसुन गार्लिक को सुखाकर पीस के बना दिया जिंजर गार्लिक पाउडर। ये है एक ऐसा मैजिकल मसाला जिसके बगैर ना डोमिनोज में पिज्जा बनेगा, ना मैकडोनल्ड में बर्गर और ना ही केएफसी में चिकन विंग्स। यहाँ तक कि लेज, हल्दीराम, बालाजी का धंधा भी ठप हो जाएगा। यही नहीं, रास्ते का ठेले वाला हो या फिर 5 स्टार रेस्टोरेंट हो या तुम्हारे घर का खाना, इस अदरक लहसुन के तड़के के बिना सब कुछ फीका है। मेरी बात सुन के यकीन नहीं होगा, पर डिहाइड्रेटेड लहसुन का मार्केट है $7 बिलियन और डिहाइड्रेटेड अदरक का मार्केट $9 बिलियन का है। दोनों का मार्केट कंबाइन करके $16 बिलियन का है। मार्केट एनालिसिस की बात करूं तो फ्यूचर और भी ब्राइट दिख रहा है। लोगों की बढ़ती लाइफस्टाइल, बढ़ती वर्किंग पॉपुलेशन और दुनिया भर में साउथ एशियन कुजीन का बढ़ता जलवा, ये सब इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अदरक लहसुन की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। समझ रहे हो ना, इस बिजनेस में स्कोप ही स्कोप है। तो चलो इसी स्कोप को डिटेल में समझते हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट में बताऊंगा एक्सपोर्ट कैसे करना है, दूसरा इंडिया में ही बल्क में कैसे बेचे यानी B2B बिजनेस, और थर्ड होगा इसके फैक्ट्री सीक्रेट्स यानी कौन सी मशीनरीज लगेगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, और फोर्थ सेक्शन में देखेंगे ये बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा यानी सब्सिडीज, एक्सपोर्ट करने पर टैक्स में छूट वगैरह। दोस्तों, इसके मार्केट पोटेंशियल के बारे में तो मैंने पहले ही बता चुका हूं। नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ अदरक लहसुन पेस्ट एंड पाउडर। देखो, जिंजर गार्लिक एक्सपोर्ट में इंडिया दुनिया पे राज कर रहा है। सीरियसली, यहाँ हमारी मोनोपोली है और पाउडर या पेस्ट बना के बेचने में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इनफैक्ट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इंडियन अदरक लहसुन की डिमांड बहुत ज्यादा है। चलो, ये तो हुई ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात। अब प्रैक्टिकली एग्जांपल भी देख लो। इंडिया मार्ट पे ये अदरक लहसुन पेस्ट अराउंड 40 से 60 रुपीस किलो में बिक रहा है, ठीक है, जो यूएई में अराउंड 80 से 100 रुपीस किलो में एक्सपोर्ट होता है। ये एक्सपोर्ट प्राइस है, वहां रिटेल में तो काफी महंगा बिकता है। मान लो इनिशियली तुम्हें किसी पिज्जा जॉइंट से ऑर्डर मिलता है 10 मेट्रिक टन का पेस्ट के लिए। इसमें मिशेलेनियस एक्सपेंस खर्चा ऐड करो तो लेट्स से हर किलो के पीछे कुछ 10 रुपए जा रहे हैं तुम्हारी जेब से, तो भी फाइनल कैलकुलेशन के हिसाब से तुमको 40 रुपए पर किलो का प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। इसके लिए तुम्हें ना खेतों से अदरक लहसुन उठाना है और ना ही पेस्ट बनाने के लिए खुद की फैक्ट्री लगानी है। तो फिर करना क्या है, तो सुनो। सबसे पहले अपनी बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, जो dgft.gov.in पे अप्लाई करने के 7 दिनों में मिल जाएगा। 500 रुपए की इसकी फीस है। फिर FSSAI का फूड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दो। देखो, डॉक्यूमेंटेशन के दौरान जिंजर गार्लिक मैन्युफैक्चरर से बात करना, उनकी फैक्ट्री विजिट करना और सैंपल कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो। बिना इन्वेस्टमेंट के एक्सपोर्ट बनाना है तो मैन्युफैक्चरर से रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। हो सके तो खुद की वेबसाइट बना लो। इंडिया मार्ट, एक्सपोर्टर्स इंडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खुद को एज एन एक्सपोर्टर रजिस्टर कर लो, ताकि फूड कंपनीज, रेस्टोरेंट ओनर्स तुम्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। अगर तुम्हें बाहर वालों को डायरेक्ट कांटेक्ट करना डिफिकल्ट लग रहा है तो खुद से लोकल फूड कार्ट्स, फूड ट्रक्स वालों को कांटेक्ट करो। आई कैन गारंटी उनमें से बेटर कस्टमर्स तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए फूड फेयर्स, ऑर्गेनाइज्ड लोकल्स एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, ताकि अपने फील्ड के जानकार और ज्ञानी लोगों से पहचान बन सके। इनफैक्ट तुम लिंक्डइन को भी यूज कर सकते हो। यहाँ सेल्स नेविगेटर यूज करके पोटेंशियल कस्टमर्स, पार्टनर्स और सप्लायर्स रिलेटेड लीड जनरेट करो। देखो, इनिशियली शायद डिफिकल्टी लगे, बट जब ये नेटवर्क बन जाएगा, कंपनीज एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के तुम एक ट्रस्टेड एंड क्वालिटी पार्टनर बन जाओगे। चलो, अब नेटवर्किंग की बात तो हो रही है, तो थोड़े खर्चे के भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इनिशियली होलसेल में प्रोडक्ट्स खरीदना, उसको फॉरेन मार्केट में बेचना और बाकी लाइसेंसिंग एंड टैक्सेस सब मिला के अराउंड 5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। लेकिन डोंट वरी, सारी कॉस्ट तुम्हें बेयर नहीं करनी है। गवर्नमेंट कई पॉलिसीज के थ्रू एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देती है। पहली है ड्यूटी ड्रॉबैक, जहां तुम्हारे इनवॉइस का 0.15% वापस बैंक अकाउंट में जमा होगा। सेकंड है रोड टैप स्कीम, जिसमें 4% यानी तुम्हारे एक्सपोर्ट फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू का 4% पैसा गवर्नमेंट तुम्हारे अकाउंट में डाल देती है। एंड लास्टली जीएसटी। यस, गवर्नमेंट जिंजर
जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड पाउडर पे लगने वाला 5% जीएसटी भी आपको रिफंड कर देती है, यानी 9.15% की टोटल सब्सिडी मिलेगी अगर एक्सपोर्टर बनोगे। और बाकी खर्चे के लिए भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक्स अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये बल्क एक्सपोर्टिंग या B2B बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड एंड कैपिटल इंटेंसिव लगता है तो और एक इजी वे है, बताता हूं, जस्ट हैंग ऑन। ऐसी मेथड है कि तुम्हें बिना एक्सपोर्ट लाइसेंस के दुनिया के 18 रीजन्स में एक्सपोर्ट कर सकोगे। बस नॉर्मल ट्रेडिंग लाइसेंस, फूड सेफ्टी लाइसेंस बनवाना है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। ये है अमेजॉन सेलर बन के फॉरेन में सेल करना। तो इसके लिए अमेजॉन के ग्लोबल सेलर प्लेटफॉर्म पे जाओ, फूड सेक्शन में अपने आप को रजिस्टर करो, अपने प्रोडक्ट की अट्रैक्टिव पैकेजिंग करो, अच्छी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कराओ और प्रोडक्ट लिस्ट कर दो। स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर तुम्हें यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएई जैसे फॉरेन कंट्रीज में अपने ब्रांड का जिंजर गार्लिक पाउडर एंड पेस्ट सेल कर सकते हो। अरे ये क्या, एक और खुशखबरी, इंडियन एक्सपोर्टर्स को अगर यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में प्रोडक्ट बेचना है तो पहले 3 मंथ सिर्फ $1 यानी 83 रुपए सब्सक्रिप्शन फी चार्ज होगी सिर्फ। खैर, जो भी मेथड चूज करो, एक चीज का खास ध्यान रखना भैया, तुम्हारा प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में सेल हो रहा है और वहां के रूल्स, फूड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये अच्छे से जान लो। क्योंकि जो हादसा एमडीएच और एवरेज जैसे टॉप मसालों के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बीवेयर, फूड सेफ्टी के साथ नो कॉम्प्रोमाइजेस। चलो, मार्केट पोटेंशियल बता दिया, एक्सपोर्ट के फंडे भी समझा दिए, तो क्यों ना इसके इजी पीजी मैन्युफैक्चरिंग को भी जान ही लेते हैं, वरना कंप्लेन करोगे प्रकाश ने बिजनेस की रेसिपी अधूरी बताई। एक सक्सेसफुल जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चर बनना है तो पहले रॉ मटेरियल को समझो, जो है सिंपल जिंजर एंड गार्लिक। अब वैसे तो ये दोनों ही इंडियन फार्मर्स सदियों से उगा रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, तुम किसी भी स्टेट में इसको खरीद सकते हो क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट में इसकी खेती होती है। बस अपना क्वालिटी रॉ मटेरियल सप्लायर जांच लो, सब्जी मंडी से खरीदो या किसी किसान के साथ टाई अप करो, खुद उगा सकते हो तो सोने पे सुहागा भैया। अब बारी है मशीन की। इस प्लांट के सेटअप के लिए तुम्हें जरूरत होगी शॉर्टिंग मशीन, सेपरेटर, ग्राइंडर और डिहाइड्रेशन प्लांट की। ये सारी मशीन तुम्हें इंडिया मार्ट पे मिल जाएगी। यहाँ मशीन सेलर को कांटेक्ट करो, उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट कैपेसिटी बताओ और अप्रोप्रिएट मशीनरीज खरीदो। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटेड प्लांट सेटअप करने में 20 से 25 लाख का खर्चा आएगा, बट डोंट वरी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग कर रही है। पीएमएफएमई स्कीम में अप्लाई करो ताकि फैक्ट्री सेटअप का 50% कॉस्ट सब्सिडाइज हो जाए। फिर क्या, फैक्ट्री लगाने तक की देरी है, खुद मैन्युफैक्चरर बन गए तो इंडिया मार्ट पे दिखने वाले होलसेलर्स एंड ट्रेडर्स को भी तुम खुद सप्लाई करोगे। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, इसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे काम करना मत भूलना ताकि बिजनेस को स्केल अप कर सको। यानी एक बार मैन्युफैक्चरिंग संभाल ली तो कुछ साल बाद मार्केट में खुद अपने प्रोडक्ट्स के साथ उतर सकते हो, जैसे आज डाबर और कैपिटल फूड्स कर रहे हैं, वैसे ही कल को ये कुकिंग पेस्ट मार्केट तुम लीड कर सकते हो। सो गाइस, ये थी हमारी डीप डाइव जिंजर गार्लिक पेस्ट और पाउडर बिजनेस में। पहले तो हमने मार्केट पोटेंशियल को देखा, फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को समझा और आखिर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी जान लिया। याद रखिए, हर बिजनेस में रिस्क होते हैं, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है मुझे लगता है कि ये एक ग्रोइंग वेंचर है जिसमें काफी स्कोप है। बस क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना और फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का हमेशा ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद फ्रिज में पड़ी अदरक लहसुन के लिए तुम्हारी फैसिनेशन और बढ़ गई होगी। तो लाइक ठोको, शेयर करो एंड हाँ, सब्सक्राइब की घंटी बजाना भूलना मत, वरना ऐसी मजेदार बिजनेस इनसाइट मिस कर दोगे। फिर मत कहना कि ये तो प्रकाश ने बताया ही नहीं।